कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रेखाएं और कोण अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.1 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। प्रश्नावली प्रारंभ करने से मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें बताना चाहूंगा जिनका प्रयोग हम प्रश्नावली को हल करने में करेंगे। पहला, किसी सरल रेखा के किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है जिसे ऋज कोण कहते हैं। एओ भी सरल रेखा है, बिंदुओं पर एक और 180 अंश का कोण बनेगा। यदि सरल रेखा में बने ऋज कोण को कोई अन्य रेखा विभाजित कर दे तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। MON एक सरल रेखा है, यहां पर जो कोण बनता है उसको OP रेखा ने विभाजित कर दिया, दो भागों में बांट दिया, तो ये दोनों जो कोण होंगे, ये दोनों आसन्न कोण, इनका योग 180 अंश होता है। इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। कोण MOP धन कोण PON बराबर 180 अंश। तल पर स्थित एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण बनता है जिसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। ये बिंदु वो है, इसके चारों ओर 360 अंश का कोण बनेगा। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर होते हैं। जैसे दो रेखाएं, एक रेखा AB है और CD है, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती, प्रतिच्छेद करती, O बिंदु पर काटती हैं। तो इस प्रकार चार कोण बन गए। देखिए, ये कोण इसके बराबर होगा और इधर वाला इसके बराबर, ये सम्मुख कोण होंगे, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे इधर वाला कोण है कोण COB, किसके बराबर होगा, कोण AOD के बराबर होगा। और ये इधर वाला कोण, इसको हम पढ़ेंगे COA या AOC, ये किसके बराबर होगा, कोण DOB के बराबर। ये शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 अंश में से घटाया जाता है। जैसे यहां पर दिया है कोण COD है, कोण COD 50 अंश का दिया हुआ है। अगर हमें प्रतिवर्ती कोण COD निकालना है, 50 अंश का प्रतिवर्ती निकालना है, तो प्रतिवर्ती ये वाला होगा, इधर पीछे वाला ये, तो इसको हम 360 अंश में से घटा देंगे, क्योंकि संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। 360 में से 50 घटा दिया तो ये हो जाएगा 310 अंश। ध्यान रहे, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए उसे 360 अंश में से घटाया जाता है। रेखागणित में विद्यार्थियों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, परंतु देखने में ये आता है कि विद्यार्थी रेखागणित से जी चुराते हैं। यदि आपको बेसिक्स क्लियर हो तो यह गणित सबसे आसान है। आइए बिना देर किए प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है तो कोण BOE तथा प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। समझ लेना है पहले प्रश्न को। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, एक AB रेखा है, एक CD रेखा है, दोनों कहां पर काटती हैं, एक ये AB रेखा है और एक CD रेखा है, दोनों O पर काटती हैं। ये AB हो गई और ये CD हो गई, O पर काटती हैं। और इन दोनों कोणों का योग, कोण AOC और BOE, AOC ये इधर वाला कोण और BOE इधर वाला कोण, इन दोनों का योग 70 अंश है। तो आपको कौन सा कोण निकालना है, कौन सा कोण आपको निकालना है, BOE, अर्थात BOE ये वाला पता करना है, BOE पता करना है। और प्रतिवर्ती COE, पहले COE पता करेंगे फिर इसका प्रतिवर्ती पता करेंगे। AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं और आपको दिया है कोण AOC धन कोण BOE बराबर 70 अंश, ये और ये दोनों मिलाकर 70 अंश है। BOD बराबर दिया है 40 अंश। ठीक है, ध्यान रखिए, AB और CD दो रेखाएं आपस में कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक ये AB है और एक CD है, तो ये चार कोण बन गए, चार कोण बन गए, ये और ये शीर्षाभिमुख हुए और ये शीर्षाभिमुख, दो युग्म हुए शीर्षाभिमुख के। तो ये 40 अंश है, तो इसका सामने का बिल्कुल सिरे का कोण कितने का हो जाएगा, 40 अंश, अर्थात कोण AOC
कोण AOC बराबर कोण BOD, कोण BOD। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख है, एक प्रतिच्छेद, दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है तब बने हैं, इसे हम शीर्षाभिमुख कहेंगे। शीर्षाभिमुख कोण हुए। और तो BOD 40 अंश का है तो AOC भी 40 अंश हो जाएगा, इसके सामने का ये भी 40 अंश हो जाएगा। अब ध्यान देना है AOC और BOE दोनों मिलाकर के 70 अंश है, इसको और इसको मिला के 70 अंश दिया हुआ है। AOC धन कोण BOE बराबर दिया है 70 अंश, 70 दिया है। आपने AOC निकाल दिया 40 अंश, कोण BOE बराबर 70 अंश। अतः आप देखिए, अतः क्या हो जाएगा, ये 70 है, इन दोनों का योग 70 है, ये 40 हो गया तो ये कितना होगा, 30 होगा ना, तो सीधे सीधे निकाल लेंगे। कोण BOE बराबर हो गया 70 में से 40 घटा दीजिए, 70 ऋण 40 बराबर 30 अंश, अर्थात इधर वाला 30 अंश प्राप्त हो गया। ठीक है, ये प्राप्त हो गया 30 अंश, अर्थात आपका BOE प्राप्त हो गया 30 अंश। अब आपको निकालना है COE, पहले हम CO निकालते हैं। देखिए AOB एक रेखा है, जैसे कि मैंने बताया था, एक रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 का अंश का कोण बनता है। ये 180 अंश के कोण को 3 भागों में बांट दिया है, एक 40 अंश है, एक 30 अंश है, एक ये बीच का हो गया, एक हो गया 40 अंश और बीच का कोण है कोण COE और इधर वाला है 30 अंश। तो ऊपर साइड वाले 1 2 3, इन तीनों का योग कितना होगा, एक रेखा के कोण है तो ये होगा 180 अंश। ठीक है, तो COE निकाल देते हैं, 40 और 30 70 हो गया, 70 धन कोण COE बराबर 180 अंश, तो कोण COE बराबर हो गया 180 ऋण 70 अर्थात 110 अंश हो गया। इसका मान आ गया 110 अंश। देखिए 110, 140 और 40 180। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रतिवर्ती COE। जैसे कि मैंने बताया था, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए उसको 360 में से घटा देते हैं। प्रतिवर्ती कोण COE, इसको छोड़ करके जितना भी बिंदु पर बनते हैं कोण, जितने भी कोण बच गए वो, तो COE को छोड़ करके 360 में से 110 घटा देंगे, ये हो जाएगा 250 अंश। प्रश्न है, दी गई आकृति में XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A अनुपात B बराबर 2:3, तो C ज्ञात कीजिए। देखिए XY और MN दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये O बिंदु है, प्रतिच्छेद करती है। तो ऊपर साइड 3 कोण बनते हैं, एक PO रेखा खींच दी, जो POY 90 अंश का है, इधर वाला 90 अंश का है, 90 अंश। वैसे भी अगर जब कहीं किसी चित्र में इस प्रकार का बॉक्स बना होता है तो आप समझ लीजिए ये 90 अंश का है। और A और B का अनुपात 2:3 है, अर्थात इधर साइड वाला 90 अंश है तो इन दोनों का योग भी 90 अंश होगा ना। तो हम जानते हैं A और B का योग कितना होगा, 90 अंश होगा। क्यों होगा 90 अंश, बताइए आपको। ये पूरा रेखा कोण है, एक रेखा में बनने वाला 180 अंश का कोण है, इधर वाला 90 हो गया तो A और B मिला करके 90 अंश। अब इसको बांटना है, A और B, A कितने का होगा, B कितने का होगा। A 2 भाग है और B है 3 भाग। 2:3 का मतलब ये नहीं कि A 2 है और B 3 है, ये नहीं है। माना A 2x है या B 3x है, कोई भी मान सकते हैं। आप ये समझिए कि A और B के 5 भाग होने हैं, इस 90 अंश के 5 बराबर भाग होने। देखो 2:3 है ना, 3 और 2 5 बराबर भाग कर दो तो एक भाग कितने का होगा, 90 के 5 भाग करेंगे तो एक भाग कितने का होगा, 18 का होगा ना। तो 2 भाग इसको दे दो, 18 दूनी 36, 3 भाग इसको दे दो, 18 दिया 14। लेकिन निकालेंगे कैसे, माना A को लिख देते हैं हम, A को लिख देंगे 2x, ये हो गया 2x और B हो गया 3x बराबर 90। तो ये हो गया 5x बराबर 90। तो x का मान प्राप्त हो गया 90/5 अर्थात 18। एक भाग हुआ 18, अर्थात a का मान प्राप्त हो गया 2x,
2 गुणा x अर्थात 2 गुणा 18 बराबर 36 और b का मान प्राप्त हो गया 3x अर्थात 3 गुणा 18 बराबर 18 तिया 54। ये देखिए 54 अंश और 36 अंश मिलाकर के कितने हो गए 90 अंश। a का मान हमने प्राप्त कर लिया 36 अंश और b का मान प्राप्त कर लिया 54 अंश, लेकिन हमको a b का मान तो निकालना ही नहीं था, हमको तो c का मान निकालना था। यहां ध्यान दीजिए, ये MN एक रेखा है, MON एक रेखा है ना, एक रेखा में एक और जो है कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का कोण बनता है, अर्थात b और c इस रेखा के कोण को दो भागों में बांट दिया है। देखिए इसको, ये MON रेखा है, इसको दो भागों में किसने बांट दिया, इसने b और c में। इसका मतलब b और c मिला करके 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं, ये दोनों आसन्न कोण क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म कह दीजिए। तो ये बताना बहुत जरूरी है। अब b का मान 54 अंश आपने निकाल रखा, b का मान 54 हो गया, तो c का मान कितना होगा, c का मान प्राप्त तो इस समीकरण में रख दिया, c का मान हो गया 180 में से 54 को घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 126 अंश, c का मान 126 हो गया। 126 और 54 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 अंश। बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई आकृति में कोण PQR बराबर PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर PRT है। ये चित्र दिया है, इसमें आपको दिया है कोण PQR इधर वाला कोण और PRQ अंदर वाले दोनों कोण बराबर है, अंदर वाले दोनों कोण बराबर है। आपको क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है, PQS अर्थात ये बाहर वाला PQS और इधर साइड वाला PRT, इधर साइड वाले बाहर वाले भी बराबर है, ये निकालना है। आप ध्यान दीजिए, आपको दिया है PQR बराबर PRQ, ठीक है। अब ध्यान रखना है, बिंदु Q पर ध्यान दीजिए, बिंदु Q पर दो कोण बन रहे हैं, इधर वाला भी इधर वाला भी। वैसे बिंदु Q पर कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 180 अंश का कोण बनना चाहिए ना। 180 अंश के कोण को दो भागों में बांट दिया है। किस किस भाग में बांटा, एक तो PQR हो गया, कोण PQR और धन कोण PQS, कोण PQS दो भागों में बांट दिया, तो इनका योग हो गया 180 अंश। ये पहली समीकरण बन गई। इसी प्रकार अब R बिंदु पर ध्यान दीजिए, R बिंदु पर भी 180 अंश का कोण बनना चाहिए, क्योंकि ये एक रेखा है, 180 अंश का कोण बनना चाहिए। इसको दो भागों में बांट दिया है, PRQ, कोण PRQ और धन कोण PRT, कोण PRT, इसका मान भी 180 अंश आएगा, ठीक है ना। तो ये भी 180 अंश, ये भी 100, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। राइट हैंड साइड बराबर है दोनों समीकरण में, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। कोण PQR धन कोण PQS बराबर कोण PRQ धन कोण PRT बराबर होगा ना। PQR धन PQS बराबर PRQ धन PRT। अब ध्यान दीजिए, चूंकि आपको दिया है PQR और PRQ दोनों बराबर है, PQR और PRQ दोनों बराबर है, ये इधर साइड आएगा, ठीक है। तो बराबर चीज कैंसिल हो जाएगी ना, तो क्या बचेगा, PQS बराबर PRT बच गया। तो बराबर जो है दोनों तरफ PQR और PRQ बराबर है, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया कोण PQS बराबर कोण PRT। यही आपको सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वीडियो को बार बार देखें और प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही पारंगत हुआ जा सकता है।